चलो, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। चलो शुरू करते हैं इसको। अब जो पहली चीज समझनी है वो क्या समझनी है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों है अपने पास। वेजिटेशन का मतलब होता है फ्लोरा और पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ का मतलब है जंगली जानवर। तो जो भारत है ना, जो हमारी इंडिया है, वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है। हमारा कौन सा नंबर है? 12वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 12वां। कि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, और एशिया में हमारा कौन सा नंबर है? चौथा। कौन सा है? चौथा नंबर है। तो हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। अगर मैं प्लांट स्पीसीज की बात करूं तो कितनी है? 47,000। कितनी है? 47,000। अगर मैं फ्लावर प्लांट की बात करूं, ऐसे प्लांट जिसमें फूल निकलते हैं, वो कितने हैं? 15,000। कितने हैं? 15,000। और जो एनिमल की प्रजाति है वो कितनी है? 89,000। कितनी है? 89,000। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कौन सा नंबर है हमारा? 12वां। कौन सा नंबर है? 12वां। जिसमें 47,000 प्लांट की स्पीसीज है, 15,000 आपके फ्लावर हो गए, और 89,000 क्या हो गए आपके पास? एनिमल। अब कुछ चीजें समझनी है, कुछ बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको समझो फिर आगे चलेंगे। जैसे सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है। इस नेचुरल वेजिटेशन को एक और टर्म से हम बोलेंगे, क्या बोलते थे इसको? वर्जिन वेजिटेशन। क्या बोलेंगे इसको? वर्जिन वेजिटेशन। मतलब ऐसे प्लांट जो खुद से पैदा हो जाए, ऐसे प्लांट जो खुद से पैदा हो जाए, इंसान ने उसमें कुछ नहीं किया, इंसान ने उसने कुछ नहीं किया। ऐसे प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो करते हैं बिना किसी इंसान की मदद से, और उसको आपने छोड़ दिया है बहुत समय के लिए, इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल वेजिटेशन। फिर बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, एंडेमिक या इंडिजिनस स्पीसीज। ऐसे प्लांट जो सिर्फ भारत में ही उगते हैं। कहां उगते हैं? भारत में। ऐसे प्लांट स्पीसीज जो कहां उगते हैं? भारत के अंदर, उन्हीं को क्या कहते हैं? एंडेमिक। क्या कहते हैं? एंडेमिक। और जो बाहर से आए उन्हें क्या बोल दिया? एक्सोटिक। जो बाहर से आए उन्हें क्या बोल दिया? एक्सोटिक। जो भारत में उगे वो एंडेमिक, जो बाहर से आए वो एक्सोटिक हो गए। फिर जितने भी हमारे प्लांट स्पीसीज है, जितनी भी आपकी प्लांट की स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा। उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा। और जो एनिमल की स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फौना। फ्लोरा हो गया प्लांट, फौना हो गया एनिमल। ये प्लांट हो गया और ये क्या हो गया? एनिमल। तो 3 टॉपिक है फटाफट से। वेजिटेशन मतलब वर्जन वेजिटेशन, ऐसी प्लांट की कम्युनिटी जो खुद से पैदा हो रही है। किससे पैदा हो रही है? खुद से। इंसान ने उसमें कुछ भी नहीं किया, बहुत सालों के लिए आपने उसको छोड़ दिया, वो क्या बन गई? नेचुरल वेजिटेशन। फिर एंडेमिक क्या हो गई? ऐसी वेजिटेशन जो भारत में ही उगी, जो भारत में ही उगी। एक्सोटिक जो बाहर से लेके आए, जो बाहर से लेके आए। फ्लोरा क्या हो गया? ऐसी प्लांट की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है या पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे क्या बोल दिया? फ्लोरा। क्या बोल दिया उसको? फ्लोरा। फौना क्या हो गया? उल्टा। अब एनिमल की बात कर लो, ऐसे एनिमल की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फौना। क्या कहते हैं? फौना। चलो जी आगे देखते हैं। अब देखो, किसी भी एरिया की अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी एरिया की, भारत के अंदर एरिया की बात करूं, तो जो फ्लोरा और फौना है ना, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं फ्लोरा और फौना की बात करूं तो किसी किसी ना फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। अब भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहाड़ भी हैं, ठीक है, प्लेन रास्ता भी है, बारिश भी, कहीं स्नोफॉल हो रही है, कहीं बारिश गिरती है, तो क्या है? अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, और अलग अलग ही क्या है? टोपोग्राफी। अलग अलग ही क्या है? टोपोग्राफी। क्या है? टोपोग्राफी। तो भारत में हमें माउंटेन देखने को भी मिलते हैं, प्लेट्यूज देखने को भी मिलते हैं, और प्लेन देखने को भी मिलते हैं। तो हर जगह अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखते हैं, और अलग अलग तरह के क्या दिखते हैं? एनिमल देखने को मिलते हैं। अगर हम जैसे एग्जांपल बात कर ले, अगर मैं प्लेन एरिया की बात कर लूं, तो यहां पर खेती हो सकती है, यहां पर खेती हो सकती है। तो प्लेन एरियाज में एग्रीकल्चर हो सकता है, यहां पर ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं और वुडलैंड देखने को भी मिलते हैं। जबकि जो माउंटेन एरियाज हैं वहां पर फार्मिंग नहीं होती, क्योंकि जो स्लोप है, किसकी वजह से? यहां पर क्या है? बहुत सारे स्लोप हैं, चढ़ाई है, तो चढ़ाई पे फार्मिंग कैसे करोगे? तो वहां पर क्या होती है? टेरेस फार्मिंग। क्या हो जाती है? वहां पर टेरेस फार्मिंग हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो है वो है सॉइल, मिट्टी।
अब हर फसल के लिए, हर वेजिटेशन के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी की जरूरत है। अलग तरह की किसकी जरूरत है? मिट्टी की जरूरत है। जैसे आप मिट्टी बदल दोगे ना, तो वहां पर जो उगने वाले प्लांट है वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जैसे अगर मैं सैंडी सॉइल की बात करूं, ऐसी सॉइल की बात करूं जो रेतीली सॉइल है, वहां पर कौन से ज्यादा प्लांट उगते हैं? जिनको पानी कम चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी कम। तो वहां पर क्या उगते हैं? कैक्टस। क्या उगते हैं? कैक्टस, थ्रॉन्स। क्या उगते हैं? कैक्टस और थ्रॉन्स। ऐसी मिट्टी जो नदी के पास है, ऐसी मिट्टी जो किसके पास है? नदी के पास, तो उसको बोलते हैं डेल्टेक सॉइल। क्या बोलते हैं? डेल्टेक सॉइल। मतलब ऐसी मिट्टी जो बहुत ही फर्टाइल है। तो वहां पर क्या उगेगा? चावल उग जाएगा, गेहूं उग जाएगा। जिनको पानी ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो जैसे ही आपने मिट्टी बदली, वेजिटेशन बदल गया। काली सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये बहुत सारी सॉइल है। अलग अलग सॉइल आते ही अलग अलग वेजिटेशन हो जाएगा। देन अगला फैक्टर है टेम्परेचर। अगला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अब किसी भी वेजिटेशन को अगर उगना है, किसी भी प्लांट को अगर उगना है, तो उसको टेम्परेचर चाहिए, गर्मी भी चाहिए। क्या चाहिए? गर्मी। तो हर एरिया पे, भारत के हर एरिया पे टेम्परेचर एक समान नहीं होता है। ठीक है, हर जगह टेम्परेचर अलग है। अगर मैं पहाड़ों पे चले जाऊं तो टेम्परेचर कैसा रहता है? ठंडा रहता है। अगर मैं कोस्टल एरिया में चले जाऊं तो ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। तो मतलब टेम्परेचर, और दूसरा होता है ह्यूमस, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। और प्रेसिपिटेशन, मतलब कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। इसके हिसाब से हमने क्या करे? 4 जोन बना दिए। क्या बना दिए? 4 जोन। अगर आपका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो आप कौन से जोन में आते हो? ट्रॉपिकल जोन। किस में आते हो? ट्रॉपिकल जोन। अगर आपका तापमान 17 से लेकर 24 के बीच में रहता है तो आप किस में आ जाते हो? सब ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन? सब ट्रॉपिकल जोन। अगर आपका तापमान 7 डिग्री से लेकर 17 डिग्री के बीच में रहता है तो आप किस में आ गए? टेम्परेट जोन। किस में आ गए? और अगर आपका तापमान 60 डिग्री से नीचे रहता है तो आप कौन से जोन में आ गए? एल्पाइन जोन। कौन से जोन में आ गए? एल्पाइन जोन। तो ये 4 जोन हो गए। तापमान के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से हमने पूरी धरती के अंदर कितने जोन बना दिए? 7 जोन। 4 जोन, 1 2 3 4। अगर तापमान 24 डिग्री से ज्यादा है तो उस जोन को क्या बोल दिया? ट्रॉपिकल। क्या बोल दिया? ट्रॉपिकल। अगर तापमान 17 से 24 के बीच में है तो कहां पहुंचा दिया? सब ट्रॉपिकल। अगर 7 से 17 के बीच में है तो कहां पहुंचा दिया? टेम्परेट। और अगर 7 से नीचे है तो कहां पहुंचा दिया? एल्पाइन। तो मतलब टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि कैसी फसल उगेगी, कैसी फसल उगेगी या कैसी वेजिटेशन उगेगी। वो डिसाइड कौन करता है? तापमान। क्योंकि जब गर्मी ज्यादा होती है तो चीजें क्या होती है? ज्यादा उगने की कोशिश करती है। समर के अंदर जो क्रॉप है, जो वेजिटेशन है, वो ज्यादा उगेगी। क्या करेगी? ज्यादा उगेगी। ऐसी एक और फैक्टर है, वो है फोटो पीरियड। जो क्या है? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब है आपको सनलाइट कितनी मिलती है, मतलब सूरज की रोशनी कितनी मिलती है। सूरज की जो रोशनी होती है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर ज्यादा सूरज की रोशनी मिल रही है तो मतलब आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि सूरज से क्या करते हैं लोग? खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ज्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा बॉडी में, और ज्यादा ही क्या होगी? ग्रोथ। प्लांट की क्या होगी? ज्यादा ग्रोथ। तो अगर प्लांट की ग्रोथ कराना चाहता हूं तो ज्यादा सूरज की रोशनी चाहिए या कम? ज्यादा। क्या चाहिए? ज्यादा। तो मतलब बेटा सिंपल, हमें क्या चाहिए? हमें ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए, तो सूरज की रोशनी भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। पर धरती ऐसे डिजाइन ही नहीं हो रखी। धरती गोल है पर थोड़ी सी झुकी हुई है। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादा रोशनी आती है, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां बिल्कुल रोशनी नहीं आती है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है। तो जो सूरज की रोशनी आ रही है वो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग होती है। इक्वेटर पे ज्यादा आती है और पोल पे कम आती है। ऐसे ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई का भी एक फैक्टर हो जाएगा। अगर हम नीचे रहते हैं तो सूरज की रोशनी ज्यादा फील कर पाते हैं, पर अगर जैसी ऊंचाई में जाएंगे तो सूरज की रोशनी क्या पड़ेगी? कम। अब जितना समय आपको सूरज की रोशनी लगेगी उतनी ही तेज आपके पेड़ पौधे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। इसलिए गर्मियों के मौसम में सूरज की रोशनी ज्यादा आने की वजह से वेजिटेशन जल्दी ग्रो करता है। विंटर सीजन में प्लांट ज्यादा ग्रो नहीं करता है। रीजन यही है।
रीजन क्या है? सूरज की रोशनी। अब सूरज की रोशनी को क्या बोल दिया? फोटो पीरियड। क्या बोल दिया? फोटो पीरियड। ऐसी है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश कितनी हो रही है, रेनफॉल कितनी है। अब हमें पता है कि भारत के अंदर जो रेनफॉल होती है वो पूरे इंडिया के अंदर बराबर तो नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। कहीं 200 सेंटीमीटर हो रही है तो कहीं 50 सेंटीमीटर हो रही है, कहीं 50 हो रही है तो कहीं पे 150 हो रही है। तो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया जो होती है वो कौन से पीरियड में होती है? मानसून में। 2 मानसून पढ़े हमने, एक एडवांसिंग पढ़ा है और एक रिट्रीटिंग पढ़ा है। तो जिस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होगी, तो सिंपल लॉजिक है, जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर वेजिटेशन ज्यादा होगी, जहां पर बारिश ज्यादा वहां पर वेजिटेशन भी ज्यादा होगी। सिंपल, वेजिटेशन ज्यादा करनी है तो सूरज की रोशनी क्या कर दो? ज्यादा। सूरज की रोशनी ज्यादा हो गई तो बारिश भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर ये दोनों फैक्टर साथ में चल रहे हैं, बारिश भी ज्यादा हो रही है, उसके बाद सूरज की रोशनी भी प्रॉपर मिल रही है, तो वेजिटेशन कैसी होगी? अच्छी क्वालिटी में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अच्छी क्वालिटी में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फिर हम पढ़ लेते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है। आखिर ये जंगल हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्या फायदा है इनका। सबसे पहला फैक्टर, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये किसी भी एरिया के क्लाइमेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो क्या होगा? भले ही दिन आपका बहुत गर्म वाला जा रहा है पर रात को ठंडा फील होगा, क्योंकि ये नहीं, अगर नॉर्मल बात करें कि अगर मैं गांव में रहता हूं जिसके आसपास क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं, तो क्या होता है? दिन में भली गर्मी है पर रात के समय क्या होता है? रात के समय में ठंडा फील होता है, क्योंकि हवा क्या होती है? जिन पेड़ों की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। अब शहर के अंदर क्यों इतनी गर्मी फील होती है? क्योंकि आसपास एक भी पेड़ नहीं है, गिनती के 2-3 पेड़ होते हैं, गिनती के 2-3 पेड़ है। अगर पेड़ हट जाएं तो सबसे पहले क्या होगा? सबने बचपन में पढ़ा होता है कि ये क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। अगर आपने पेड़ हटा दिए तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? कम। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो भैया CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? एकदम से बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़नी शुरू हो जाए तो किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है वो एकदम से क्या कर देगी? बढ़ा देगी। टेम्परेचर को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और जो जमीन है ना आपकी, गर्म हो जाएगी। जमीन क्या हो जाएगी? गर्म। CO2 के बढ़ने से। CO2 जैसे ही बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम कर देगा और जो तापमान है वो एकदम से गर्म हो जाएगा, तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ये देखो जितने भी प्लांट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्रीज होते हैं उनकी जड़ें लंबी लंबी होती हैं, तो ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी खराब नहीं होती है। एक बार ये आपने काट दिए तो जड़ें क्या हो गई? हट गई। तो उससे क्या होगा? जो ऊपर वाली मिट्टी है ना वो हवा पानी की वजह से उड़ के चली जाएगी और जो नीचे वाली खराब मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। तो उससे क्या होता है? मिट्टी खराब होती है और मिट्टी को खराब होने को कहते हैं इरोजन होना। तो इनकी वजह से ये जो सॉइल इरोजन है वो भी क्या होता है? कंट्रोल। मिट्टी की क्वालिटी बनी रहती है इनके दम पे, पेड़ों के दम पे। दूसरा, कईयों को ये जीवन देता है, मतलब एक तरीके से कई लोगों का बिजनेस चल रहा है फॉरेस्ट पे, ठीक है। कई लोग लकड़ी काट के लाते हैं, उस लकड़ी को बेच रहे हैं, फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रहने के लिए जगह देता है, कई लोग इसी के अंदर रहते हैं। तो कईयों के लिए क्या है? कई स्पीसीज के लिए तो घर ही है ना एक तरीके से, कुछ जंगली लोग इसके अंदर रहते हैं, तो ये हो गया। देन कई लोग अंदर घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म दे रहा है फॉरेस्ट। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या क्या दे रहा है? उनको हर्ब्स दे रहा है, ताकि क्या बनाओ? मेडिसिन। क्या बनाओ? मेडिसिन बनाओ। पेड़ दे रहा है, क्या बनाओ? पेपर बनाओ। तो सारी चीजें कहां से आ रही है? जंगल से। कहां से आ रही है? जंगल से। तो ये फायदे हो गए। किसी भी एरिया का क्लाइमेट मॉडिफाई कर सकता है, मिट्टी के को कंट्रोल कर लेता है, लाइवलीहुड देता है, कई इंसानों को जीवन जीना देता है, पैसे कमा सकते हैं फॉरेस्ट के दम पे, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है, मेडिसिन मिलती है, हर्ब्स मिलती है, सारी चीजें मिलती है इसमें से। देन आते हैं इकोसिस्टम में। देन कहा कर लेते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का बेसिकली मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां पर दोनों साथ मिलकर रहते हैं। लिविंग हो गया आपका बायोटिक और नॉन लिविंग हो गया आपका एबायोटिक। तो इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जिंदा लोग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको क्या बोला? बायोटिक, जो जिंदा है, और साथ में जो नॉन लिविंग है, मतलब वो कौन से हो गए? एबायोटिक हो गए, साथ में रहते हैं
और सरवाइव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बायोटिक। क्या कहते हैं, जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों एक साथ रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम। जैसे हम लोग रह रहे हैं, ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम। टेबल हटा दूंगा, कहां बैठोगे, खड़े रहोगे, बोर्ड नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे, ये भी क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम। अब अगर ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, जमीन है, जमीनों के ऊपर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वैरायटी है, बहुत सारी वेजिटेशन है, बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बियोम। क्या कहते हैं, बियोम, BIOME, इसे क्या कहते हैं, बियोम। बियोम इकोसिस्टम है, जमीन वाला इकोसिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं, बहुत सारे लोग। इसमें एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो जमीन पे एग्जिस्ट करता है, जिसपे अलग अलग तरह की वेजिटेशन है और अलग अलग तरह की एनिमल रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बियोम। देन इस इकोसिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो है ह्यूमंस, मतलब हम लोग। हम चाहें तो इस इकोसिस्टम को बना सकते हैं और हम चाहें तो इस इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने की शक्ति है। तो हम इसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है। हम क्या करते हैं, ये जितनी भी वेजिटेशन है इसका इस्तेमाल करते हैं, जितने वाइल्ड लाइफ है आप इसका क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। पर अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएं तो क्या होगा, ये खराब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, खराब। मैं पेड़ों का बहुत ज़्यादा, मेरे को 10 पेड़ का इस्तेमाल करना था, मैंने 100 पेड़ काट दिए, बाकी 90 पेड़ कहाँ गए, बर्बाद हो गए। अभी ज़रूरत नहीं थी पर मैंने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, मेरे को जानवर चाहिए थे, दवाई बनानी है, हो सकता है कुछ ना कुछ मेडिकल इस्तेमाल हो, एक की जरूरत थी, मैंने 2 खत्म कर दिए या 3 खत्म कर दिए, वो 2 खामखा खराब किए। तो यही है कि हम लोग इस इकोसिस्टम के बहुत बड़े पार्ट हैं और इंपॉर्टेंट पिलर हैं। हम ये सारी वेजिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे लालच के कारण, हमारे ग्रीड के कारण इसका हम क्या कर देते हैं, ज्यादा इस्तेमाल, ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं। जरूरत है नहीं उतने पेड़ काट दिए हमने। जानवरों को मार रहे हैं, कुछ शौक में मार रहे हैं, कुछ उनको ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए मार रहे हैं, कुछ उनको ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए मार रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है वो वेजिटेशन खत्म हो जाए। खत्म होने को कहते हैं, हाँ, मेडिसिन के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन कमानी है, जरूरत से ज्यादा आप पेड़ ले आए तो वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। खत्म मतलब एक्सटेंट, क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी। और ऐसा होगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, ओवर यूज। क्या कर रहे हैं, ओवर यूज, विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, एक्सटेंट ही हो गई है। जैसे डायनासोर, वो तो बहुत पुराने हो गए, वो तो बहुत पुराने हो गए। देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन। देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन। कितना टाइम हो रहा है उसमें, 17 मिनट। हाँ, बंद कर दे, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरे को उसमें काम भी करना होगा।